अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टॉपिक फ्रॉम द यूरोलॉजी। मुझे लग रहा था कि लास्ट हमारा जो है वो पिछला वाला ही होगा, लेकिन एक और हमारा बन गया। तो इसमें यह है कि टेस्टिकुलर ट्यूमर्स को हम जल्दी से देख लेते हैं। कि उन्होंने पूछी हुई है क्लासिफिकेशन, आपसे पूछी हुई है, और मैनेजमेंट पूछी हुई है ऑफ द सेमिनोमा। इसके अलावा हीमेचोरिया का हम थोड़ा सा देखेंगे, कॉजेज़ देखेंगे, और इन्वेस्टिगेशन जो हम इसके लिए करते हैं वो हम देख लेंगे। एंड वी विल सॉल्व इट्स यूक्यूज़, और फिर आपकी इंशाल्लाह यूरोलॉजी सर्जरी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। सो टेस्टिकुलर ट्यूमर्स की सबसे पहली बात यह है कि ज़्यादातर यंग मैन जो होते हैं 20 to 40 ईयर्स, उनके अंदर ये कैंसर होता है। अब इसमें होता क्या है, जस्ट लाइक हमारा जो हाइड्रोसील था, उसी तरह ये भी एक पेनलेस स्वेलिंग होती है स्क्रोटम के अंदर। पेनलेस आपको मास मिलता है, यूनिलेटरल होता है। डिफरेंस क्या होता है? ऑब्वियसली मास है, जो ट्यूमर होगा वो आपको हार्ड वो फील होगा, ठीक है, फिक्स होगा, उसमें ट्रांसल्यूमिनेशन और फ्लक्चुएशन पॉजिटिव नहीं होगी, जबकि फ्लूइड के अंदर वो सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी दोनों पेनलेस स्वेलिंग्स। ठीक हो गया। तो अब ये जो है मेजॉरिटी जो ये होते हैं ये मैलिग्नेंट होते हैं, और ये है कि इनका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। मोस्ट क्यूरेबल ऑफ ऑल कैंसर्स होते हैं। अब इनकी जो है वो आ जाती हैं कि कॉजेज़ क्या हैं। देखिए, अनडिसेंडेड टेस्टिस जो हमने देखा था, क्रिप्टोकॉर्डिज्म, उसका हमने पढ़ा था कि क्रिप्टोकॉर्डिज्म जो है उसके अंदर जो है कॉम्प्लिकेशन एक होती है कि इट रिजल्ट्स इन टेस्टिकुलर ट्यूमर, क्योंकि ऑब्वियसली उसको वो इन्वायरमेंट तो नहीं मिलेगा जो अनडिसेंडेड टेस्टिस होंगी, जो एक स्क्रोटम वाली टेस्टिस को मिल रहा है। फिर क्लाइंट फेल्टर सिंड्रोम के जो पेशेंट्स होते हैं, इसके अलावा पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री ऑफ एनी कैंसर, और मतलब कि किसी भी कैंसर के लिए पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, और इसके अलावा इनफर्टिलिटी। अब क्लासिफिकेशन ये आपका यूक्यू है, इसको आपने देखना है कि क्लासिफिकेशन हमारी होती है, हम पढ़ते आ रहे हैं पैथोलॉजी में भी, अभी तक हमने पढ़े इतने ज़्यादा, कि जर्म सेल ट्यूमर्स होते हैं, सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स होते हैं, और मिसलेनियस होते हैं। ठीक है। जर्म सेल जो होते हैं, WHO की जो है जर्म सेल में दो तरह के आ जाते हैं, सेमिनोमास होते हैं और नॉन सेमिनोमास होते हैं। सेमिनोमास जो हैं ये मोस्टली आपको 35 to 45 ईयर्स के अंदर मिल रहे होते हैं। इसमें आ जाते हैं स्पर्मेटोसिटिक, क्लासिक, एनाप्लास्टिक। ठीक है। जबकि नॉन सेमिनोमेटस जो होते हैं ये यंग मैन में कॉमन होते हैं। इसमें टेराटोमा जो है ये यंग मैन में कॉमन होता है, और यॉक्सैक जो होता है ये बच्चों के अंदर होता है। फिर इसके अलावा कोरियोकार्सिनोमा है और एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा, पहले से हम इसकी जो है वो निमोनिक पढ़ते होते हैं। CETY, C for choriocarcinoma, E for embryonal carcinoma, T for teratoma and Y for Yorkshire tumor। तो जर्म सेल में हमारे पास ये दोनों आ जाते हैं, और 90% केसेस में जर्म सेल ही होते हैं। जर्म सेल के बाद दूसरे आ जाते हैं सेक्स कॉर्ड या गोनेडल स्ट्रोमल ट्यूमर्स। ठीक है। स्ट्रोमा के अंदर जो सेल्स पड़े होते हैं, लेडिक सेल्स हैं, सर्टोली सेल्स हैं। अगर उनके ट्यूमर्स हो जाएं तो उनको कहेंगे लेडिक सेल ट्यूमर या सर्टोली सेल ट्यूमर्स। इसके अलावा थीकोमा, फाइब्रोमा ट्यूमर्स होते हैं, और इसके अलावा जो मिसलेनियस होते हैं नॉन स्पेसिफिक, उसमें ओवरियन एपिथेलियल ट्यूमर्स हो जाते हैं, क्लॉटिंग डक्ट्स की हो जाते हैं, या इस तरह की जो हमारे होते हैं। तो ये हमारी इसकी क्लासिफिकेशन है, ये आपको आनी चाहिए, अच्छे से इसको तैयार कर लें। और बहुत ही आसान है, जर्म सेल्स को दो में डिवाइड कर देना है। सेक्स में वैसे ही आपको पता है, सेक्स कॉर्ड वाले, और मिसलेनियस में ओवरियन है और कलेक्टिंग डक्ट के ट्यूमर्स हैं। ठीक है। नीचे वाली चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि जो टेराटोमास होते हैं ये यंग मैन में होते हैं 20 to 35 ईयर्स में। सेमिनोमास होते हैं 35 to 45 में होते हैं, और बच्चों के अंदर जो कॉमन होते हैं दैट इज़ यॉक्सैक, और एल्डरली में जो है लिम्फोमास होते हैं। ठीक है। उसके बाद ये वाले जो MCQs के लिए मैं थोड़ी सी चीज़ें बता देती हूँ सेमिनोमा की, कि ये सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं ना टेस्टिस की, वहाँ से बनते हैं, और इनकी जो एज है वो मैंने आपको बता दी कि 35 to 45 ईयर्स में होते हैं। इनकी 3 क्लासेस होती हैं, क्लासिक होते हैं, एनाप्लास्टिक होते हैं, और जो है ना स्पर्मेटोसिटिक होते हैं। अब ये ट्यूमर्स जो होते हैं, इनके जो सेल्स होते हैं वो शीट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और इनका साइटोप्लाज्म बिल्कुल क्लियर होता है, प्लेमॉर्फिज्म होती है इसमें, और माइटोटिक फिंगर्स जो है वो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। फिर इनकी जो दो चीज़ें आपने याद रखनी है कैरेक्टरिस्टिक सेमिनोमास की, एक तो ये लिम्फ नोड्स के थ्रू स्प्रेड करते हैं, और दूसरी बात ये कि रेडियो सेंसिटिव होते हैं। इस वजह से हम इनकी ट्रीटमेंट जो है वो रेडिएशन से कर सकते हैं। तो लिम्फ नोड्स के थ्रू इसका मेटास्टेसिस होता है, इर्द गिर्द के लिम्फ नोड्स पैरा एओर्टिक हो गए, फिर हमारी जो है वो जो है हो गए कॉमन इलियक आर्टरी के थ्रू जो नोड्स होते हैं, या इनगोनल लिम्फ नोड्स होते हैं, उसके थ्रू जो है ये हमारे स्प्रेड करते हैं। मतलब ये दो चीज़ें याद रखनी है MCQs के लिए, लिम्फ नोड्स के थ्रू स्प्रेड करते हैं, रेडियो सेंसिटिव होते हैं, और ये चीज़। ठीक है।
और टेराटोमास जो होते हैं आपको पता है टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं, मतलब इसमें तीनों तरह की जर्म सेल्स होते हैं, लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म भी होती है, मेसोडर्म भी और एंडोडर्म भी होती है। अब इसकी जो है डिफरेंशिएशन जो है वो डिफरेंट होती है। अगर बिल्कुल अच्छे डिफरेंशिएटेड होंगे तो उसको हम डेर्मोइड सिस्ट कहते हैं, अगर इंटरमीडिएट होंगे तो उसको हम जो है वो कहते हैं टेराटोकार्सिनोमा, अगर एनाप्लास्टिक हो जाएंगे तो उसको एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा या यॉक्सैक कहते हैं, ठीक है। और अगर जो है ये ट्रोफोब्लास्टिक शेप ले ले तो उसको कोरियोकार्सिनोमा कहते हैं। अब इसका डिफरेंस क्या होता है सेमिनोमा से, कि सेमिनोमा जो है वो लिम्फ नोड्स के थ्रू स्प्रेड कर रहे थे, टेराटोमा जो होता है ये हेमाटोजेनस स्प्रेड करते हैं। और जब ये लंग्स में जाते हैं तो वहाँ पे एक्सरे चेस्ट जब हम करवाते हैं लंग्स का, तो हमें वहाँ पे कैनन बॉल अपीयरेंस मिलती है। तो ये भी आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखनी है बात। फिर जो हमारे सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स होते हैं ये हमारे इंटरस्टिशियल ट्यूमर्स हैं। इसमें दो चीज़ें याद रखनी है, जो लेडिक सेल्स होंगे ना वो टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, इस वजह से मैस्कुलिनाइजेशन होना शुरू हो जाती है। जबकि सेटोलर सेल्स जो होते हैं ये फेमिनाइजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो लेडिक मेल बनाती है और सर्टोली फीमेल बनाती है, ठीक है। उसके बाद जो है कोरियोकार्सिनोमा के बारे में ये है कि इसमें सेंसिटिव और साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल्स होते हैं, ये बहुत छोटे छोटे और वेरी अग्रेसिव होते हैं। इनके बारे में एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि इनकी अर्ली मेटास्टेसिस होती है, मतलब ये कि मैस बनाने से पहले पहले ट्यूमर अपना मैस बनाता ही नहीं है और पहले ही स्प्रेड कर गया होता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ आ जाती है इसकी। क्लिनिकल फीचर्स ऑब्वियसली हमें एक मैस मिलेगा, स्क्रॉटल मैस, हार्ड होगा, इरेगुलर होगा, ठीक है। और ये चीज़ आ जाती है इसमें। फिर हमारी जो है ऑब्वियसली अगर इसने जो है पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व कर लिया होगा तो हम एपिगैस्ट्रियम में जो है इन लिम्फ नोड्स को पैल्पेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर ये लंग्स में चला गया है तो पेशेंट्स का फॉर हेमोप्टिसिस के साथ आ सकता है। अगर ये इंटरस्टिशियल ट्यूमर्स हैं, मतलब फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको बताया लेडिक सेल का ट्यूमर है तो ये मैस्कुलिनाइजिंग फीचर्स देगा, अगर ये सर्टोरी सेल्स का ट्यूमर है तो ये फेमिनाइजिंग फीचर्स देगा। आसान है ना। फिर डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे, हिस्ट्री लेंगे, किसी भी ट्यूमर के लिए हम हिस्ट्री लेते हैं, उसकी एग्जामिनेशन करते हैं, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह, ठीक है, वो चीज़ें देखते हैं, हिस्ट्री करेंगे। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, हम स्क्रॉटम की एग्जामिनेशन करेंगे, उसके मैस को फील वगैरह करेंगे, लिम्फ नोड्स की एग्जामिनेशन करेंगे। फिर हम फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो इसमें करवाते हैं वो अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड का क्या फ़ायदा होता है कि हमें बता देते हैं कि वो जो मैस है, वो जो ट्यूमर का मैस है वो सिस्ट है या फिर सॉलिड है। सॉलिड होगा तो ट्यूमर है और सिस्टिक होगा तो वो कोई और स्वेलिंग्स होंगी, ठीक है। फिर ऑब्वियसली हमने ट्यूमर की स्टेजिंग करनी है तो हम सीटी स्कैन, एब्डोमेन चेस्ट करवाएंगे कंट्रास्ट के साथ। और ऑब्वियसली किसी भी ट्यूमर के लिए ट्यूमर मार्कर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब ट्यूमर मार्कर्स आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखने हैं कि हमारे जो होते हैं ना टेराटोमास और यॉक्सैक ट्यूमर, जो हमारे कौन से हैं, नॉन सेमिनोमेटस ट्यूमर्स हैं, ये जो है ना इनके अंदर अल्फा वीटो प्रोटीन जो है वो रेज होती है। और ये एमसीक्यू में याद रखने कि सेमिनोमास के अंदर अल्फा वीटो प्रोटीन हमें नहीं मिलती, ठीक है। जब भी आपको अल्फा वीटो प्रोटीन मिल जाएगी तो आपने सेमिनोमा को एक्सक्लूड कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो प्योर सेमिनोमास होंगे। फिर हमारे आते हैं कोरियोकार्सिनोमा। कोरियोकार्सिनोमा में आपको पता है बीटा एचसीजी पॉजिटिव होती है, ये हमें टेराटोमास में भी पॉजिटिव मिल सकती है और सेमिनोमास में भी, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सेमिनोमास होते हैं उनके अंदर आपको एलडीएच मिलता है बट इट इज़ नॉट स्पेसिफिक। और उसके बाद आपको जो है जर्म सेल ट्यूमर्स के अंदर एक और मिलता है अल्कलाइन फॉस्फेटेस, ठीक है, प्लेसेंटल अल्कलाइन फॉस्फेटेस, प्लैप। तो कौन कौन से हो गए, अल्फा फीटोप्रोटीन, बीटा एचसीजी, एलडीएच और हमारा जो है अल्कलाइन फॉस्फेटेस, प्लेसेंटल। अब हम ये बात सुनते होते हैं कि जी बायोप्सी करवा लेते हैं किसी भी ट्यूमर के लिए, लेकिन इस केस में हमने बायोप्सी नहीं करनी, क्योंकि अगर हम बायोप्सी करने की कोशिश करेंगे तो वो ट्यूमर का जो हिस्सा है थोड़ा सा उतर के जो है वो स्किन में जो है वो चला जाएगा। तो इस वजह से हम बायोप्सी जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है इस केस में, ये बात याद रखनी है। तो कौन सी डायग्नोसिस की चीज़ें हो गई, हिस्ट्री हो गई, फिजिकल एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, ट्यूमर मार्कर्स और हमारे जो है वो ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब ट्रीटमेंट क्या होगी, ऑब्वियसली हमारा जो है वो कैंसर है टेस्टिस के अंदर, तो हमें क्या करना चाहिए, टेस्टिस को रिमूव कर देना चाहिए। तो उसको हम कहते हैं रेडिकल ऑर्किडेक्टमी, ठीक है। अब टेस्टिस को रिमूव करने के लिए हम कहाँ से जाएं, टेस्ट स्क्रॉटम के थ्रू जाएं या कहाँ से जाएं, तो वो कहते हैं कि आपने इनगोइनल अप्रोच लेनी है, ठीक है, इनगोइनल कैनाल के थ्रू जाना है, ठीक है, डीप रिंग सुपरफिशियल रिंग में, और वहाँ से हमने जो है वो स्क्रॉटम में जाना है और वहाँ से टेस्टिस को बाहर निकालना है, ठीक है। तो टेस्टिस के साथ साथ हमने कौन सी चीज़ें निकालनी है, क्योंकि रेडिकल है तो इसके साथ साथ इर्द गिर्द जो ट्यूनिका एल्बिनिजीनिया है उसको भी हमने निकाल देना है, स्पर्मेटिक कॉर्ड को भी निकाल देना है। फिर हमने क्या करना है, वो जो हमने टेस्टिस निकाली है
उसका जो मैस निकाला है उसको हमने बायोप्सी के लिए भेज देना है। ठीक है, उसके बाद जो है हमने क्या करना है कि ऑब्वियसली स्क्रोटम में से टेस्टिस निकल गई है, तो स्क्रोटम का जो बैग होगा वो थोड़ा सा मतलब उसका जो शेप है वो ख़राब हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, एक आर्टिफिशियल टेस्टिस जिसको कहते हैं टेस्टिकुलर प्रोस्थेसिस, उसको इंसर्ट कर देते हैं फॉर द कॉस्मेटिक पर्पस। ठीक है, और स्पर्म बैंकिंग भी हम कर सकते हैं अगर हमने दोनों साइड्स की टेस्टिस निकाल दी है तो फर्टिलिटी प्रिजर्व करने के लिए। ठीक हो गया। दिस इज़ रेडिकल ऑर्किडेक्टमी, जिसमें हमने क्या किया, इनगोनल अप्रोच के थ्रू गए, टेस्टिस को बाहर निकाला, उसके इर्द गिर्द जो ट्यूनिका विजाइनलिस है उसको निकाला, और हमने स्पर्मेटिक कॉर्ड को निकाल दिया। और हमने क्या किया कि उसकी जगह पे जो है उसकी वापसी देने के भेज दी, और जो है ना उसकी जगह हमने कॉस्मेटिक पर्पस के लिए दूसरी टेस्टिस जो है वो अंदर डाल दी। ठीक है, अब इसकी TNM स्टेजिंग हम कर लेते हैं, क्योंकि इसी की बेस पे जो है हमने इसका ट्रीटमेंट करना होता है ज़रा। तो TNM स्टेजिंग क्या है कि ऑब्वियसली TX में क्या होगा, प्राइमरी ट्यूमर हमें असेस नहीं होगा। T0 में क्या है कि वो हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिलेगा। TIS में क्या होगा, ऑब्वियसली वो इंट्रा एपिथेलियल ही रहेगा, मतलब कि इन सीटू रहेगा। ठीक है, T1 में क्या होगा, वो टेस्टिस और एपिडिडमिस के अंदर अंदर रहेगा। T1 से स्टेजिंग शुरू होती है, यहाँ से याद करना शुरू करें, ऊपर जो है फजूल ही है कि T1 में क्या होता है कि जो हमारी ट्यूमर होता है वो टेस्टिस और एपिडिडमिस के अंदर अंदर रहता है। T2 में क्या होता है कि वो वेजल और लिम्फेटिक इन्वेजन कर लेता है। ठीक है, मतलब कि इर्द गिर्द जो हमारी वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, ट्यूनिका विजाइनलिस है, उसके अंदर चला जाता है। T3 में क्या है, वो स्पर्मेटिक कॉर्ड में चला जाता है। ठीक है, और T4 में क्या है कि वो स्क्रोटम को इन्वेड कर लेता है। ठीक है, तो T1 में क्या है, वो टेस्टिस और एपिडिडमिस के अंदर है। T2 में क्या है कि उसने जो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका विजाइनलिस को क्रॉस कर लिया। T3 में क्या है, वो स्पर्मेटिक कॉर्ड में चला गया, और T4 क्या है कि उसने स्क्रोटम को इन्वेड कर लिया। ठीक हो गया। N0 क्या होता है कि कोई लिम्फ नोड मेटास्टेसिस नहीं है। N1 में क्या होता है, 2 सेंटीमीटर से छोटा हमें लिम्फ नोड मिलता है। N2 में क्या होता है कि हमें जो है वो 2 सेंटीमीटर से बड़ा मिल जाता है, और मेटास्टेसिस अगर 5 सेंटीमीटर से बड़ी हो गई है तो डैट इज़ N3। तो 2 सेंटीमीटर से छोटी, 2 सेंटीमीटर से बड़ी, और 5 सेंटीमीटर से बड़ी। ठीक है, फिर M0 क्या होता है, कोई मेटास्टेसिस नहीं हुई। A क्या होता है, जिसमें कोई रीजनल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हुए। MB क्या होता है कि दूसरी साइड पे चला गया। अब इसकी जो फर्स्ट मेटास्टेसिस होती है ना इस ट्यूमर की, वो आपने याद रखनी है, डैट इज़ टू द लंग्स। ठीक है, अच्छा अब हमारा आ जाता है ट्रीटमेंट। अब सेमिनोमास और नॉन सेमिनोमास का हमने ट्रीटमेंट करना है, दोनों का डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि सेमिनोमास जो होते हैं दे आर रेडियो रेजिस्टेंट, रेडियो सेंसिटिव, रेडियो सेंसिटिव। ठीक है, एस फॉर सेमिनोमा, एस फॉर सेंसिटिव, इस तरह आपने याद रखना है। इस वजह से हम सेमिनोमास जो हैं उनको हम अलोन अगर हम रेडियोथेरेपी भी देते हैं तो वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ कि वो मेटास्टेसिस हो गई है या नहीं हुई, अगर तो मेटास्टेसिस नहीं हुई तो हम क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं, हम ऑर्किडेक्टमी करेंगे और रेडियोथेरेपी करेंगे। ठीक है, अगर मेटास्टेसिस हो गई है तो हम क्या करेंगे कि कीमोथेरेपी करेंगे और रेडियोथेरेपी करेंगे। कीमोथेरेपी हम किस में कौन सी चीज़ों से करते हैं, हम जो है वो ब्लियोमाइसिन, इटोपोसाइड और सिस्प्लास्टिन से, और लिम्फ नोड की डायसेक्शन कर देते हैं। सिंपल ये हमारा जो है ये इसका होता है कि ये रेडियो सेंसिटिव है, नॉन मेटास्टेटिक है तो टेस्टिस को निकाला और रेडियोथेरेपी कर दी, मेटास्टेटिक है तो रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी करेंगे। ठीक हो गया। अब नॉन सेमिनोमेटस जो है ये उसका ऑपोजिट है। इसमें क्या होगा, जो हमारे टेराटोमास हैं, यॉक्सैक हैं, ये सारे कोरियोकार्सिनोमा मेम्ब्रानल, ये सारे क्या है, रेडियो रेजिस्टेंट है। इस वजह से हम रेडियोथेरेपी जो है अगर दें तो उससे ये काम नहीं करेंगे, तो इनको हमें पता लगाना होता है। तो इनमें भी वही है कि अगर नॉन मेटास्टेटिक है तो हम सर्जरी करेंगे ऑर्किडेक्टमी, और मेटास्टेटिक है तो कीमोथेरेपी देंगे। ठीक है, ऑब्वियसली इन दोनों केसेस में हम रेडियोथेरेपी नहीं कर रहे क्योंकि बिकॉज दे आर रेडियो रेजिस्टेंट। ठीक है, तो जब भी मेटासिस नहीं होती तो आपको पता है सर्जरी करते हैं, मेटासिस हो जाती है तो फिर हमारी कीमो रेडियो ही काम आती है। ठीक हो गया, तो यही था हमारा। और सो क्लासिफिकेशन क्या है, सेमिनोमस ट्यूमर्स हैं और नॉन सेमिनोमास हैं। सेमिनोमास में जर्म सेल ट्यूमर्स में सेमिनोमास और नॉन सेमिनोमास, सेमिनोमास में सेमिनोमास स्पर्मेटोसिटिक, और नॉन सेमिनोमेटस में कोरियोकार्सिनोमा मेम्ब्रानल और टेराटोमा यॉक्सैक, और सेक्स कॉर्ड में लेडिक, सर्टोली, और जो है थीका, फाइब्रोमा थीका, और इसके अलावा मिसलेनियस में जो है हमारे ओवरियन एपिथेलियल हैं और कलेक्टिंग डक्ट्स के ट्यूमर्स हैं। ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे, सबसे पहले उसका अनीमिया करेक्ट करेंगे, उसको एनाल्जेसिया देंगे। अगर जो है
जो है वो सेमिनोमास के केस में क्योंकि रेडियो सेंसिटिव है तो नॉन मेटास्टेटिक के केस में ऑर्किडेक्टमी और रेडियोथेरेपी करेंगे, और मेटास्टेटिक के केस में रेडियोथेरेपी और कीमो करेंगे, जिसमें वी यूज़ द बिलियोमाइसिन, टोपोसाइट, सिस्प्लाटिन और रेट्रो पेरिटोनियल लिम्फ नोड डायसेक्शन कर देंगे। दिस इज़ हाउ वी मैनेज द सेमिनोमास। और उसके बाद जो है ये क्वेश्चन है कि 50 ईयर्स ओल्ड मैन जो है इसके कॉजेज़ आपने बताने हैं हिमेचूरिया के। तो कॉजेज़ देखें क्यों यूरिन में ब्लड आ रहा है, कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। आपकी बुक में जो है बना हुआ है इसका, वो आपने देख लेना है कॉजेज़ इसके, ठीक है। अब उसको जो है स्वीयर बैकएक भी है ना, तो इसके कॉजेज़ जो हैं वो आपने बताने हैं। तो स्वीयर बैकएक है और ये सब कुछ, तो इसमें वी विल सस्पेक्ट द प्रोस्टेटेड कार्सिनोमा फर्स्ट, क्योंकि स्वीयर बैकएक पे हमारी जो है ना प्रोस्टेट कार्सिनोमा की तरफ जाती है और उसमें भी ब्लड आ रहा है। इसके अलावा जो है रीनल सेल कार्सिनोमा हो सकता है, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा हो सकता है, और रीनल स्टोन, मतलब कोई भी कैंसर है और हमें उसमें सस्पेक्ट करेंगे कि बोनी इन्वॉल्वमेंट की वजह से बैकएक हो रही है, और रीनल स्टोन्स आप लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस आप क्या करेंगे इसकी टू रीच द डायग्नोसिस। तो इन्वेस्टिगेशंस में वो जनरल होती हैं, जैसे CBC, LFTs, RFTs हो गया, रीनल फंक्शन टेस्ट हो गया, यूरिया क्रेटिनिन लेवल, और एक्सरे KUB हो गया, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन KUB हो गया, पेल्विस अल्ट्रासाउंड हो गया, कंप्लीट यूरिन एनालिसिस, IV यूरोग्राफी, रीनल बायोप्सी, डेक्सा स्कैन, ये सारी हमारी होगी ना। तो ये चीज़ें हैं। अब इसका ये है कि जो यूरिन एनालिसिस हम कर लेंगे, कल्चर करवा लेंगे, और CBC, RFTs, LFTs करवा लेंगे, कोगुलेशन प्रोफाइल कर लेंगे, यूरिन साइटोलॉजी कर लेंगे, ये सारी चीज़ें। तो लेकिन जो गोल्ड स्टैंडर्ड इमेजिंग है ना, वो हमारी कौन सी है, यूरोग्राफी। आपने याद रखनी है MCQs के लिए कि यूरोग्राफी इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड इमेजिंग, जो कि हम हिमेचूरिया के लिए करते हैं। ठीक हो गया, तो ये चीज़ आ जाती है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द यूरोलॉजी सर्जरी देन।